साथियों, औरैया जिले के बिधुना थाने में एक 14 वर्षीय लड़की पहुंचती है और पुलिस वालों को देख करके फूट फूट कर रोने लगती है। साथियों, वो पुलिस वालों को अपने शरीर पर लगे चोट और जले के निशान को दिखाती है और वो उनसे रो रो करके बिलख बिलख करके अपने साथ हुई सारी दरिंदगी को उनसे बताती है। और जब पुलिस वाले उसकी लड़की की इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों वो परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक 14 साल की बच्ची के साथ जिस घर में वो सुरक्षित अपने आप उसको महसूस करना चाहिए था, वहीं पर उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी की गई थी। दोस्तों, क्या होता है कहानी, चलिए आपको पूरी वीडियो में इस बताते हैं। लेकिन कहानी इसमें आगे बढ़ने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, ये कहानी औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र की होती है, जहाँ पर एक गांव होता है, एक परिवार रहता है, जहाँ पर वो पति पत्नी रहा करते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं। पति पत्नी की उम्र जो कहें तो पति की उम्र 55 से 60 साल के बीच में होती है और उसकी पत्नी होती है उसके साथ में, और उसके 2 बेटे जो होते हैं, एक बेटे की उम्र 40 साल होती है जबकि दूसरा बेटा 35 साल का होता है। दोस्तों, ये लोग जो बीच वाला बेटा था, यानी कि जो पहला बेटा था 40 वर्ष का जिसकी उम्र थी, वो तो खेती बाड़ी का काम किया करता है। बाकी पिता और जो 35 साल का बेटा होता है, ये दोनों बकरियां चराने का काम किया करते थे। दोस्तों, जो 40 साल का पहला वाला बेटा होता है, उसकी शादी होती है और उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन किसी बात पर पति पत्नी में कहा सुनी होती है और पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर के दिल्ली में जाकर के बस जाती है और वहां पर रहने लगती। वो अपने पति और अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता है और लगभग 10 साल बाद वो जो पति होता है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए दिल्ली जाता है। साथियों, वहां जाता है, दोनों पति पत्नी में बातचीत होती है और उससे कहता है कि ऐसा है कि तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम यहाँ रहो, लेकिन हमें हमारे दोनों बच्चों को दे दो। जो कि इसका एक बेटा होता है जो लगभग अभी 14 साल के आसपास होता है और जो बेटी होती है वो 12 साल के आसपास होती है। दोस्तों, वो पहले तो मना करती है, लेकिन फिर अपने बारे में सोचती है कि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इनके साथ अगर गांव चला जाएगा तो बच्चे को भी उसके बाप के जो जमीन में जो इसका हिस्सा होता है उसमें उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और ये लोग बेटे की भी शादी कहीं कर देंगे और वो भी अपने घर आराम से बस जाएगी। साथियों, वो सोचती है कि मेरा क्या है, मैं तो अपना दवा भी नहीं करा पा रही हूँ, आज रहूंगी कल नहीं रहूंगी। दोस्तों, यही सब सोच करके वो महिला अपने दोनों बच्चों को वो अपने पति के साथ भेज देती है, जो कि एक कह सकते हैं कि तलाकशुदा पति था। यानी कि उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया था, वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती थी। साथियों, बच्चे तो लेकर के वो आ जाता है और अपनी बेटी का एडमिशन करा देता है और बेटे का जो 14-15 साल का होता है उसको कहीं किसी फैक्ट्री में काम के लिए भेज दिया करता है। दोस्तों, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन की बात होती है, उसका पिता रात में नशे करके आता है और उस बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। दोस्तों, वो बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन दोस्तों वो कुछ सोच पाती समझ पाती उसके पहले कि वो जो व्यक्ति होता है वो उसको दबोच लेता है और उसके बाद उसको रस्सियों से बांध देता है। दोस्तों, अब जो है वो उसके कपड़े खोलने लगता है। तब वो बेटी कहती है, बच्ची कहती है कि आप क्या कर रहे हो, वो चिल्लाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो व्यक्ति उसके गाल पर जोरदार 2 तमाचे जड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद उससे कहता है कि अगर तुम आवाज निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वो पिता अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है और उसकी इज्जत को तार तार कर देता है। जो उसकी इज्जत का रखवाला होना चाहिए था, आज वही उसका भक्षक बन गया था। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की परेशान हो जाती है कि अब जाए भी तो कहाँ जाए। साथियों, वो बेटी समझ नहीं पा रही थी कि अब अगर हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की जाती है और जो उसकी दादी होती है वो उनसे बताती है कि हमारे पिताजी ने हमारे साथ ऐसे किया है। साथियों, इस पर वो जो दादी होती है वो उस बेटी को ही डांटने लगती है, काफी कुछ बोलती है, उसको बहुत डांटती है। वो लड़की सुबक सुबक कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतता है कि तब वो जो दादी होती है वो उससे कहती है, जा तेरे दादा बकरी लेकर चराने गए हैं और वहाँ पे उनको पानी दे आ। दोस्तों, वो पानी लेकर के जा रही होती है कि रास्ते में सोचती है कि दादा से ये बात बताऊंगी, क्या पता वो हमारी मदद करें।
साथियों आखिरकार वो बेटी अपने दादा के पास पहुंचती है, वहां उनको पानी पिलाती है और उनसे कहती है कि दादा, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है और मैंने दादी से बोला तो दादी भी मुझे डांटने लगी थी। दोस्तों उसके बाद उसका दादा भी उसी प्रवृत्ति का आदमी होता है और वो उस बेटी को जोरदार थप्पड़ मारता है। तो क्या बोल रही है, तेरे साथ तो उसने नहीं किया होगा लेकिन मैं तेरे साथ करता हूँ। दोस्तों वही उसको दबोच लेता है और वही काम करता है जो उसका पिता उसके साथ किया होता है। उसकी उम्र अभी 55 से 60 साल के बीच में होती है उसके दादा की। ये बात सोच करके भी शरीर में सिहरन सी पैदा होती है कि बताओ 12-13 साल की एक बेटी है और उसका पिता और उसका दादा जो उसका बाबा होता है, उसके पिता के पिता, वो दोनों उसके साथ हैवानियत कर चुके होते हैं। दोस्तों उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी आप अपने आप सोच सकते हैं। साथियों उसके बाद वो वहाँ से घर आती है और घर आकर के सुबह कर रो रही होती है कमरे में बैठकर कि तभी जो है उसका चाचा आ जाता है। लेकिन वो चाचा को जब देखती है तो सोचती है कि शायद चाचा हमारी मदद करें। दोस्तों वो उनसे सारी बात बताती है कि हमारे पिता ने और आपके जो पिता हैं यानी हमारे बाबा ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। तब वो जो चाचा होता है, अब क्या बताया जाए साथियों, वो हंसने लगता है और उसी कमरे में पहले तो कमरा बंद करता है और उसके बाद वही सब करता है जो उसका भाई और उसके पिता ने उस लड़की के साथ किया होता है। इस बच्ची के साथ जब ये हैवानियत का सिलसिला एक बार चल पड़ता है तो जिसका मन जब करता है तो इस बच्ची के साथ दरिंदगी कर लिया करता था। तो इस हैवानियत को झेलते झेलते लगभग सालों बीत जाते हैं। तभी एक दिन लड़की को पता चलता है कि शायद वो पेट से हो गई है, वो गर्भवती हो गई है। दोस्तों वो तब जाकर के अपनी चाची से, क्योंकि पूरे परिवार में वो सबसे कह चुकी थी और हर तरफ से उसको निराशा ही मिली थी, तब वो लास्ट में सोचती है चलो चाची को बता के देखते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। दोस्तों वो अपनी चाची को बताती है कि जो चाचा हैं और हमारे पिताजी और हमारे बाबा, ये तीनों हमारे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। साथियों तब वो चाची भी हंसने लगती है और वो बेटी बताई होती है कि मैं अब शायद पेट से हो गई हूँ। दोस्तों वो हंस करके कहती है कोई बात नहीं, ये हम भी तो झेल रहे हैं, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, चलो कोई बात नहीं, दवाई खा लेना और इस बात को यहीं पर दबा दो, अब आगे मत बढ़ाना। क्यों वो बेटी यहाँ से निराश हो जाती है और अपने ही किस्मत को कोसने लगती है कि शायद हमारी नसीब में यही सब लिखा हुआ है। लेकिन एक दिन की बात होती है दोस्तों, जब उसकी चाची से वो बोलती है तो वो चाची जाकर के चाचा से बताती है कि ऐसी ऐसी बात ये कह रही थी और तुम लोग ऐसा कर रहे हो उसके साथ भी। अब वो प्रेग्नेंट है, अगर कहीं जाकर के बाहर कह देगी इस बात को तो बहुत बेइज्जती होगी और साथ में पूरे घर को जेल हो जाएगी। साथियों उस महिला की बात सुन करके जो उस बेटी का चाचा होता है वो कहता है कि बात तो सही कर रही है। तब जो जाकर के वो अपने भाई से और अपने पिता से भी इस बात को कहता है कि कल कोई अगर बाहर बोल देगी तो हम सबको जेल हो सकती है। दोस्तों वो कहता है कि इस लड़की को अब रास्ते से हटाना ही ठीक है। क्यों वो चारों एक रात की बात होती है कि लगभग 8-9 बजे के आसपास यही प्लान कर रहे होते हैं कि आज रात में ही इसका काम तमाम कर देते हैं और इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देते हैं। दोस्तों ये बात उसके कानों तक पड़ जाती है और वो समझ लेती है कि आज ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लान बना रहे हैं। साथियों तब वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या कर सकती है अपने लिए जिससे कि उसकी जान बच सके। तभी उसको याद आता है कि उसकी कुछ दूर पर ही मौसी रहती हैं। साथियों वहां से वो उसी रात भागने का प्लान करती है कि वो लोग हमारा नुकसान करें, हमारे साथ कुछ करें, उसके पहले ही हम यहाँ से भाग लेते हैं। दोस्तों वो खा पी करके सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं कि जो है उस लड़की को थोड़ा सा मौका मिलता है और वो घर से रात में ही निकल लेती है लगभग 10 के आसपास, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि सब सो जाएं, शांति माहौल हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद इस लड़की को पकड़ के और मारते हैं। साथियों उसके पहले ही वो निकल लेती है और भाग करके अपने मौसी के घर जाती है और जब मौसी उसका दरवाजा खोलती है अपने घर का, जब वो बाहर से दरवाजा खटखटाती है तो मौसी उसकी अंदर से दरवाजा खोलती है और जब उसको देखती है तो पूछती है क्या हुआ बेटा। साथियों तब वो बेटी अपनी मौसी को पकड़ करके लिपट कर फपक के रोने लगती है। पहले तो उसकी मौसी सोचती है कि शायद 1.5-2 महीने पहले इसकी माँ का निधन हुआ है, उस बात से ये रो रही है। लेकिन जब उसको सारी बात बताती है तो उसकी मौसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों वो उसको लेती है और पास में ही बिधुना थाना होता है, वहां पर जाती है और जो वहां के एसएचओ साहब होते हैं उनको सारी बात बताती है। पुलिस वाले भी ये घटना सुनने के बाद हैरान हो गए थे। वो बताती है कि साहब इसकी माँ के साथ भी यही सब ये लोग कर रहे थे और तभी वो इनको छोड़ करके दिल्ली में जाके रहने लगी।
और वो बीमार होकर के मर गई, उसके पास दवा कराने के भी पैसे नहीं थे, ये लोग उसकी लाश को भी लेने नहीं गए। साथियों, बिधुना थाना क्षेत्र के जो इंचार्ज होते हैं मनोज जी को इसका जिम्मेदारी सौंपी जाती है इस केस की, तो दोस्तों वो अपनी टीम गठित करते हैं और जा करके इन तीनों आरोपियों को, बाप बेटों को गिरफ्तार करते हैं और आज तक वो अभी सलाखों के पीछे ही हैं। दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे इंसानों के रूप में जो भेड़िए घूम रहे हैं, ऐसों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।